तो फिर जो दूसरा प्रश्न था हमारा, प्रिंसी दीदी आपका भी स्वागत। दूसरा प्रश्न जो था, दूसरा प्रश्न नहीं, फिर हमने दूसरे चैप्टर में इस भक्ति लता बीज को कारण समझा। भक्ति लता बीज कृष्ण सेवा वासना, जो सेवा की वासना है, ये भी साधु प्रदान करता है। और फिर इस दूसरे चैप्टर में ही हमने जो सुना कि भक्ति जब हृदय में धारण होती है, तब उस बीज से दो पत्ते निकलते हैं। एक पत्ता जो है वो है क्लेश अग्नि, और दूसरा है शुभदा। क्लेश अग्नि को, क्लेशों को हरण करना, भक्ति साधन भक्ति की स्टेज में ही, साधन भक्ति की स्टेज में ही जो है भक्ति, एक साधक अभी शुरू कर रहा है, अभी साधना शुरू हुई है उसकी, उसके जीवन में दो चीजें अवश्य होंगी। एक तो उसके जीवन के सारे क्लेश मिट जाएंगे, और दूसरा शुभ ही शुभ होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी कारण से हमारे जीवन में बहुत सारे क्लेश अभी भी है और शुभदा नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स अभी साधन भक्ति भी ठीक से शुरू नहीं हुई है। अब ये क्लेश तो कटेंगे भक्ति, साधन भक्ति के प्रभाव से। वो क्लेश हमने सुने, वो कौन कौन से क्लेश है, कौन कौन से क्लेश है वो एक बार फिर क्विकली, although I want to just make sure this topic gets in sync. क्लेश कौन कौन से हैं? Who remembers the क्लेश? Anyone remember anything? क्या भूल गए? मुझे अविद्या, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। Very nice. अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और अविद्या चार प्रकार, पांच प्रकार की, चार प्रकार की अविद्या। Who remembers? चार प्रकार की अविद्या क्या क्या है? अविद्या किसको कहते हैं? अविद्या, जो विद्या नहीं है वो अविद्या है। वो अविद्या के चार प्रकार क्या है? नित्य वस्तु को अनित्य समझना। वेरी नाइस। और अपवित्र वस्तु को पवित्र समझना, दुखों को सुख समझना। और लास्ट का तो क्या ना, इधर स्क्रीन में है प्रभु जी, लास्ट का देख, अनात्मक वस्तु, अनात्मक वस्तु को आत्मा, हाँ, बुद्ध। So actually what happens as soon as your sadhana bhakti starts, हमारे अविद्या का नाश होना शुरू हो जाता है। अब हमको पता लगने लगता है कि अनित्य वस्तु क्या है, नित्य वस्तु क्या है। ये शरीर अनित्य है, भगवान नित्य है। हमें समझ में आता है पवित्र क्या है, अपवित्र क्या है। ये शरीर एक मल बांड का एक ठेला है, और इसी के लिए हम पवित्र समझ रहे हैं। आत्मा पवित्र है, भगवान पवित्र है। जब जीव को, ये सब हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन किया, आई विल नॉट बी एबल टू डिस्कस इट अगेन, अदरवाइज बाकी भक्तों का टॉपिक जो है वो कवर नहीं हो पाएगा। पर जो भक्त नहीं पहले सुने, यू कैन हियर द रिकॉर्डिंग का लिंक भी भेजे हुए हैं। रूपानुगा संघ के अंतर्गत सभी रिकॉर्डिंग्स है, सीरीज वाइज है। चैप्टर 1 का रिकॉर्डिंग है, चैप्टर 2 का क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 सीक्वेंस में है। तो जो भक्त नहीं सुने हैं तो सुन सकते हैं। और इसका भी रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूं, ताकि प्रतिभा दीदी बोली थी वो नहीं आ पाएंगी, तो इसलिए एक रिकॉर्डिंग इसका भी शुरू करता हूं। बाद में भक्त सुनना चाहें तो इससे भी रिवाइज कर सकते हैं। प्रभु जी, सैटरडे की रिकॉर्डिंग अभी तक अपलोड नहीं हुई है। अपलोड कर दी, खाली मैंने लिंक नहीं भेजा। बट अगर आप सब्सक्राइब किए हैं चैनल को, तो आपको जो है क्या बोलते हैं उसको, एक पॉपअप आया होगा। बट नो वरीज, इट इज आल्सो अपलोडेड, आई विल अगेन सेंड द लिंक आल्सो। तो जिसने किया हो आएगा। तो सैटरडे रिकॉर्डिंग आल्सो अपलोडेड, दैट इज यस्टरडेज रिकॉर्डिंग। टुडे इज संडे, फ्राइडे इज आल्सो अपलोडेड। और कल हमने पाप के ऊपर ही ज्यादा डिस्कशन किया। व्हाट इज पाप, बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट पाप, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट और बीज के ऊपर। सो जो वक्त सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। बट इन समरी, ये क्लेश अवश्य ही दूर होते हैं। क्यों? जब हम अभी समझ गए अनित्य क्या है, नित्य क्या है, तो हम थोड़ा सा तो प्रयास करेंगे साधु संग में रह के, साधन भजन करते करते इसको प्रैक्टिकली जीवन में अप्लाई करने से, खाली सुनने से नहीं होगा। धीरे धीरे अप्लाई करना जब शुरू करेंगे हम लोग, जब इसको अप्लाई करेंगे कि भाई ये शरीर अनित्य है, ये शरीर अपवित्र है, आत्मा नित्य है, आत्मा की इंद्रियां हैं, आत्मा का स्वरूप है, आत्मा ही अपने
दिव्य शरीर में समस्त प्रकार के आनंद की अनुभूति कर सकता है। जो मुझे सुख लग रहा है वो सुख नहीं है, वो एक दुख है जो दूसरे दुख से थोड़ा सा कम था या कम है। इसलिए उस दुख के रिलेटिवली अप डाउन होने को सुख कहते हैं या दुख कहते हैं, अधिक दुख कहते हैं, क्योंकि ये दुखालय है, यहाँ पर केवल दुख ही है। सुख ढूंढने की चेष्टा करना इस संसार में मूर्खता है। सुख है, आनंद है, सच्चिदानंद भगवान में है, क्योंकि उनका नाम ही आनंद है और वो आनंद साक्षात है। इसलिए उनके पास आनंद मिलेगा, उनके साथ रहने से, उनकी कथा से, उनकी कीर्तन से, उनके नाम से, उनके अष्टकमों से, उनके सेवा से, उनके अर्चन पूजन से, उनके महाप्रसाद से, भगवत संबंधी हर कार्य में आनंद मिलेगा, क्योंकि वो भगवान आनंद है। और संसार के समस्त कार्यों में करने बार बार करने से हमको केवल कष्ट मिलेगा, या एक कष्ट थोड़ा कम हो जाएगा तो हमको लगेगा सुख है, दूसरा कष्ट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा हमको लगेगा दुख है। जब इन सब बातों को हमको समझेंगे और थोड़ी अनुभूति होने लगेगी तो ऑटोमेटिकली ये क्लेश जो है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए इस बात को समझना है कि ऐसा नहीं कि भाई मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, या मुझे कोई दूसरी कोई कष्ट रोग नहीं होगा, या मुझे या किसी को किसी प्रकार से कुछ जीवन में केवल एवरीथिंग विल बिकम ओनली गुडीज ही रहेंगे। नहीं, things will come, but you will understand this is not what is going to impact me, because अभी मेरी कॉन्शियसनेस थोड़ी सी ऊपर उठ चुकी है। अब उस शराबी जो नाली में शराब पी के गिरा पड़ा है उसकी कॉन्शियसनेस अलग है, और जो बाहर चल रहा है उसकी कॉन्शियसनेस अलग है। वो समझ सकता है उसकी अवस्था क्या है। अब इसकी अवस्था अलग है, बिकॉज हिज कॉन्शियसनेस इज लिटिल बिट बेटर देन जो नाली में शराब पी के गिरा पड़ा हुआ है। तो अभी भी हमको थोड़े कष्ट जीवन में आ सकते हैं, रोग आदि प्रॉब्लम कुछ आ सकते हैं, और आते भी है, वैष्णवों के जीवन में भी आते हैं, परंतु उनसे उनको इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि वो जान जाते हैं कि ये संसार में तो रिलेटिव चीज है। आज अभी अंधेरा है, सुबह सूरज निकलेगा तो सुबह रोशनी आएगी, फिर कल पर शाम को फिर से अंधेरा हो जाएगा। इसमें कोई टेंशन या इसमें कोई ज्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए अनित्य वस्तुओं में उसकी आसक्ति नहीं रहेगी। ये शरीर खत्म होने वाला है, ये कपड़ा खत्म हो गया, पुराना हो जाएगा, नया ले लूंगा, इसमें क्या चिंता है, क्यों, किस बात का शोक है। इस अविद्या को जब दूर हो जाएगा, मैं और मेरा दूर हो जाएगा, जो अस्मिता जिसको कहते हैं, सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति की जो आशा है हमको इस संसार में, वो जब दूर हो जाएगी, जिसको राग के रूप में प्रकाशित किया गया है, जो अनित्य वस्तुओं की कामना हमको इस संसार में है, संसार में जो हम सुख के रूप में सुख ढूंढ रहे हैं, वो कामना जब हमारे हृदय से दूर होने लगेगी, मतलब राग दूर हो जाएगा। जब द्वेष दूर होगा, अर्थात उसके प्रति विरक्ति भी नहीं होगी, जो चीज मुझे प्राप्त नहीं हो सकती है उसको मैं जैसे अंगूर खट्टे हैं जैसा नहीं समझूंगा। ये तो है सुख, जड़ सुख, संसार में कोई जड़ सुख है, होगा जड़ सुख है, पर मुझे कोई लेना देना नहीं उससे, क्योंकि मुझे किसी सुख या दुख के विचार से जो है घृणा भी नहीं होगी या विरक्ति भी नहीं है, क्योंकि उसको मैं नहीं प्राप्त कर सकता, इसलिए विरक्ति हो गई। उसको द्वेष बोलेंगे, या किसी और के पास अधिक है मेरे पास नहीं है, उसको भी द्वेष बोलेंगे। अल्टीमेटली इफ यू बॉइल डाउन इट इज रीचिंग द सेम प्लेस। और अभिनिवेश अर्थात शरीर में अधिक आसक्ति, तो ये हमने ऑलरेडी कवर कर चुके थे। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। फिर हमने 4 प्रकार के प्रारब्ध पाप के बारे में सुना। ये 4 प्रकार के पाप भी कलेश के अंतर्गत आते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी दूसरी वृष्टि में वर्णन करते हैं। ये 5 क्लेश और ये 4 पाप। 5 क्लेश अर्थात ये जो 5 क्लेश हमने डिफाइन किया, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश और अविद्या। अविद्या के 4 प्रकार ऑलरेडी डिस्कस किए। और ये जो 4 प्रकार के पाप है, एक प्रकार से आई वाज ऑलवेज थिंकिंग व्हेन आई वाज रीडिंग इनिशियली लॉन्ग बैक दिस बुक, व्हाई डिड नॉट श्री विश्वनाथ ठाकुर राइट प्रारब्ध कर्म या अप्रारब्ध कर्म। ये अप्रारब्ध पाप ही क्यों शब्द यूज किए? तो कर्म है, ये तो पुण्य भी हो सकता है। पाप शब्द क्यों यूज कर, प्रारब्ध कर्म शब्द यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसे ज्यादातर योगा और ज्यादातर बाकी सब लोग अलग अलग जगहों पर यूज भी करते हैं प्रारब्ध कर्म, अप्रारब्ध कर्म, कूट, बीज। तो वही थी ऑलवेज राइटिंग इट पाप। क्यों? क्योंकि पुण्य इस संसार में जो है वो भी हमको बंधन में बांधने वाला है, और संसार में जब सुख है ही नहीं तो पुण्य से क्या सुख की अनुभूति होगी। इसलिए ऑल्दो वी कैन टर्म इट अप्रारब्ध कर्म या प्रारब्ध कर्म,
बट एक्चुअली हमारे गोस्वामियों ने उनको अप्रारब्ध पाप के रूप में ही वर्णित किया गया। बट इट इज नॉट ओनली पाप, इट इज ऑल्सो पुण्य। पर वो पुण्य से क्या मिलेगा? थोड़ा सुख की अनुभूति हो सकती है संसार में, जड़ सुख में, परंतु सुख तो है ही नहीं जो पहले ही डिफाइन किया गया। वो दुख की निवृत्ति को ही सुख मान रहे हैं हम, या एक दुख से दूसरे दुख की कमी को सुख मान रहे हैं। इसलिए पुण्य से क्या प्राप्त होने वाला है? उससे भी दुख ही प्राप्त होने वाला है। इसलिए केवल पाप ही पाप। भगवान के विमुख जो भी सब है वो सब पाप है। भगवान के अनुकूल जो भी हम कार्य करते हैं वही बस भक्ति है, और कुछ है ही नहीं। इसलिए हमने अप्रारब्ध पाप के बारे में सुना, कूट पाप के बारे में सुना, बीज के बारे में सुना और प्रारब्ध के बारे में सुना। अप्रारब्ध इज लाइक योर बैंक बैलेंस। एज्यूम आपके पास 1 करोड़ का बैंक बैलेंस है, उसमें से आपने 10 लाख रुपए ले गए और आप घूमने निकल गए वेकेशन में, अवधेश वेकेशन के लिए गए थे बड़े लंबे, तो वो 10 लाख रुपए लेकर के घूम फिर के आ गए वापस। अभी फिर से काम काज शुरू हो जाएगा सबका, हम सबका, जो भी घूमने ही जाते थे। तो प्रारब्ध कर्म इज लाइक फ्रॉम दैट अप्रारब्ध बैंक बैलेंस ऑफ 1 करोड़। वो पुण्य भी है, वो पाप भी है हमको समझने के लिए। उनमें से मैंने 10 लाख ले लिए और इस जीवन को मैंने धारण किया। मैंने अपनी इच्छा से नहीं किया। असंख्य असंख्य हमारे अप्रारब्ध कर्म है, असंख्य। उनको अगर असंख्य जन्मों तक भोगते रहेंगे फिर भी वो खत्म नहीं होने वाले, क्योंकि हम अनादिकाल से यहाँ पर इस संसार में घूम रहे हैं, अनादिकाल से, फ्रॉम द टाइम इमोरियल। प्रभुपाद राइट्स, अनादिकाल से संसार में भटकने के कारण हमारे असंख्य पाप है, असंख्य। बैंक बैलेंस ऐसा है जिसको कितना भी निकालो खत्म ही नहीं होने वाला। मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ 1 करोड़ का यहाँ पर जस्ट समझने के लिए। तो वो 10 लाख हमने निकाल लिए, अपने जो पैसे थे, तो वो प्रारब्ध के रूप में आ गए। अप्रारब्ध जो है वो बैंक बैलेंस अभी भी करोड़ों रुपयों का पड़ा हुआ है वहां पर। मैंने 10 लाख निकाल करके ये मनुष्य शरीर धारण किया और इस मनुष्य शरीर में उन 10 लाख रुपयों को मैं भोग रहा हूं। अर्थात वो पुण्य और पाप के खाते को मैं लेकर के आया और उनको भोग रहा हूं। कभी कुछ सुख की अनुभूति होती है, कभी कोई दुख की अनुभूति होती, कभी सब जीवन में बढ़िया होने लगता है, कभी कुछ खराब होने लगता है तो रिलेटिवली अगेन दुख ही, बट फिर भी साधारण दृष्टिकोण से हमारी कॉन्शियसनेस लेवल के अनुसार हमको सुख लगने लगता है। तो मैं बोल सकता हूँ चलो टेम्पररी समझने के लिए यहाँ पर कभी सुख की अनुभूति करता हूँ तो कभी दुख की अनुभूति करता हूँ। कभी सब कुछ बढ़िया होता है जीवन में, सब कुछ सिस्टमेटिक, सब चलता है, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है, जॉब भी फर्स्ट क्लास चल रही है और घर में भी सब फर्स्ट क्लास चल रहा है, शरीर भी बढ़िया है, गाड़ी भी बढ़िया चल रही है, सब कुछ सिस्टमेटिक चल रहा है। बिकॉज उस समय उन पुण्यों का खाता जो मैं 10 लाख रुपए लेके आया था पाप पुण्य का मिक्स करके, उसमें से कुछ अंशित रूप से मेरे जीवन में मैं उसको यूज कर रहा हूँ, सब बढ़िया लग रहा है। अब थोड़े समय बाद कुछ पाप का खाता भी निकलने वाला है, वो डिफॉल्ट निकलेगा, उस खाते में से कभी पुण्य निकलेगा कभी पाप निकलेगा। तो उस समय जब पाप का थोड़ा बैलेंस निकलेगा तब मुझे कष्ट होगा, फिर से कुछ पुण्य का खाता निकलेगा, फिर से सुख की अनुभूति होगी। तो ये साइकिल चलता रहेगा इस जीवन में भी और अनंत 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 काल जीवन में ऐसा चलता रहेगा। मैं हमेशा कुछ कर्म जो मैं इस मनुष्य शरीर में नहीं भोग सकता हूं वो कूट के रूप में रखे गए हैं। जब सिचुएशन आएगी, चाहे मनुष्य शरीर में आएगी या किसी दूसरे शरीर में आएगी, तब मैं उनको भोगूंगा। और जो बीज रूप में है वो अभी फलीभूत नहीं हुए हैं। बीज में वासनाओं के रूप में हमारे हृदय में है। some desires, there is some desire in our heart, I want to enjoy, I want to do this, I want to do that। और जैसे ही सर्कमस्टेंसेस पैदा होंगी उन सर्कमस्टेंसेस में इमीडिएटली वो बीज जो है वो फल देना शुरू करेगा और मैं उसको भोगना शुरू करूंगा। तो अल्टीमेटली कूट बीज और पाप, कूट बीज प्रारब्ध अप्रारब्ध, यही सब हमारे कर्मों का टोटल समावेश है। और ये बीज जो है इसमें 2 प्रकार का हमने कल डिस्कस किया था। एक तो बीज जो हम अभी जो कर्म ऑलरेडी हमारे खाते में हम आए हैं, अभी हमने 10 लाख में से जेब में 1 लाख रुपया रखा और आज मैं उसको एंजॉय कर रहा हूं, आज मैं उसको यूज कर रहा हूं। बाकी जो 9 लाख रुपए है जेब में ही है, बैंक में ही, अभी समझो घर में तिजोरी में ही है, बट आई एम नॉट यूजिंग इट नाउ, इट इज नॉट प्रारब्ध। ऑल्दो आई हैव टेकन बर्थ, मेरे घर के तिजोरी में वो 10 लाख पूरा है इस जन्म के लिए, वो कर्मों का खाता, पर अभी मैं यूज कर रहा हूं 1 लाख, मतलब अभी जो है वो प्रारब्ध है। अभी जो 10 साल 20 साल 15 साल बाद में यूज करूंगा उसमें से खाते में से निकालता जाऊंगा, अभी वो बीज के रूप में। अब किस लिए मैं यूज करूंगा वो दैट विद द टाइम आई विल गेट टू नो। तो वह बीज के रूप में आएगा और जो ही सर्कमस्टेंसेस आएंगी, मेरे हृदय में जो वासनाएं हैं, जो डिजायर्स है,
उन डिजायरों के अनुसार वो हमारे सामने प्रकट हो जाएंगी। और दूसरा बीज जो बताया गया है, जो वासनाएं हमारे जीवन में है, जिनके कारण हम और अधिक अगले शरीर धारण कर रहे हैं, जो बीज रूप में अभी है हमारे पास, जो बैलेंस हम लेके आए हैं, उसको तो हम भोगेंगे ही भोगेंगे, उसको तो भोग रहे हैं, वो तो भोगना ही है। परंतु जो अभी डिजायर कर रहे हैं एक्स्ट्रा, नाउ आई वांट टू डिजायर समथिंग मोर व्हिच वाज नॉट देयर, व्हिच आई डोंट हैव एक्सेस, क्योंकि मेरे पास 10 लाख रुपए में लेके आया हूं, पर मुझे 15 लाख का कोई वस्तु खरीदनी है। अब मेरे पास वो कर्म खाता है ही नहीं उतना जितना 15 लाख का खरीद सकूं। नाउ फॉर एग्जांपल आई वांट टू बिकम रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। अब मेरे कर्म में इस जन्म के खाते में इतने कर्म है ही नहीं कि मैं रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड बन सकता हूं। मैं कितना भी मेहनत कर लूं, एक मजदूर 12 घंटे 13 घंटे 15 घंटे काम करता है, तो क्या केवल मेहनत करने से उसको पैसा मिलेगा, अमीर बनेगा, सारे सुख सब कुछ प्राप्त होगा? नहीं, मेहनत तो हमसे ज्यादा वो मजदूर कर सकते हैं या कर रहा होगा, या कोई व्यक्ति कर रहा है, पर उतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी क्यों उसके जीवन में कष्ट आ गया, क्यों उसको वो चीज प्राप्त नहीं हुई है? क्योंकि उसके कर्म में वो लिखा ही नहीं है। उस फेज में कुछ कष्ट भोगने का पीरियड आ गया है। तो वो भले ही कितना भी खाली मेहनत करने से रिजल्ट अगर आ जाए, तो हम वी कैन इमेजिन हाउ लेबर क्लास दे वर्क मोर हार्डर देन अस, इवन इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल आल्सो समटाइम वर्क मच हार्डर, बट फिर भी रिजल्ट नहीं आता, एक नंबर से छूट जाते हैं या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। सो व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज हमारे उस कर्म में वो है ही नहीं। अब मैं चाहूं मैं रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड बन जाऊंगा, मैं इसकी चेष्टा करूंगा। अब चेष्टा मेरी हो गई, अब मेरे अंदर वासना उत्पन्न हो गई उस चीज की, मैं तो सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूं, पर अब बोलने से क्या मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा? नहीं बनूंगा। केवल बोलने से क्या हो जाएगा? Now I start thinking how I become richest man in the world. I start acting upon it. मैं इसके लिए कार्य करूंगा। अब किस प्रकार का कार्य करूंगा? मतलब I will do some study, I will do some degree, and I will open some business. उससे क्या मैं richest man बन जाऊंगा? No. वो कर्म नहीं। अब ऐसे कर्म मैं कुछ कर्म करूंगा जो पुण्य कर्म जिनको बोला गया है संसारिक दृष्टिकोण से, या मैं भक्तिमय कर्म कर रहा हूं, उन भक्तिमय कर्मों का मेरा लक्ष्य है I want to become richest person in the world. Now, जैसे हमने कल भी वर्णन किया, ऐसे हमने एकादशी व्रत किए जिसमें 1000 वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अष्टकम पढ़ रहे हैं, नरसिंह यज्ञ कर रहे हैं, मंदिर में मार्जन कर रहे हैं, निर्जला एकादशी व्रत रख रहे हैं, नाम कर रहे हैं, नाम चिंतामणि पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनेत नाम नामनो। ये तो चिंतामणि है, जो भी चिंतन करो, जो भी इच्छा पूर्ण करोगे, ये पूर्ण करने वाला है। अब नाम करते करते मेरी ये इच्छाएं प्रकट हो रही है, हृदय में मेरी वासनाएं उत्पन्न हो रही है, ये बीज उत्पन्न हो रहे हैं। और जो ही ये वासनाएं उत्पन्न हो रही है, खाली एक बार इच्छा करने से नहीं, कल भी मैंने बताया था, एक बार हमने कोई चीज वस्तु को देख लिया, मुझे ये चाहिए, बाद में मैंने सोचा मुझे नहीं चाहिए, आई वाज जस्ट थिंकिंग लाइक दैट इज नॉट वासना। बट जिस चीज के बार बार हम चिंतन करते हैं, मुझे ये चाहिए, बार बार मेरे मानसिक रूप में वो चिंतन आता रेगुलरली आता है, तो उससे क्या होता है, एक बीज वहां पर बन जाता है, एक वासना बन जाती है, एक बीज उत्पन्न होता है। और मेरे नाम के प्रभाव से ये तो पूर्ण करने वाला ही ये सब चीज, मेरी एकादशी के प्रभाव से, हवन यज्ञ करने के प्रभाव से, दान पुण्य करने के प्रभाव से, गरीब को खाना खिलाया। अभी प्रतिभा दीदी आज अपने किसी रिलेटिव के यहाँ देखने गई, उनको रात भर वहीं रहेंगी हॉस्पिटल में, उनकी सेवा कर रही है। अब कुछ नहीं चाहिए उनसे रिटर्न में उनको, मगर एक पुण्य कर्म उनके खाते में जुड़ गया। अब ये पुण्य कर्म में भगवान ने लिख दिया, इसके बदले आपको ये माता जी भी अगले जन्म में या कभी ना कभी सेवा करेंगी, ये नहीं करेंगे तो किसी और रूप में करेंगे। अगर मेरे को उसका रिजल्ट चाहिए तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा किसी न किसी रूप में। कोई हमारे घर पे आ गया, कोई बीमार आदमी, हमने खिलाया पिलाया, कुछ कराया, पुण्य कर्म बन गया। अनलेस कॉशियसली आई एम डूइंग इट फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, विद दैट मूड, विद दैट माइंड, इट विल बिकम कृष्ण कॉन्शियस कर्मा। ये कृष्ण भावना भावित कर्म बनेगा, फिर कर्म बंधन में नहीं डालेगा। अदरवाइज से पुण्य कर्म बन गया। अब ये पुण्य कर्मों के खाते में इस जन्म में तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 15 लाख तो मेरे पास है ही नहीं, मैं तो 10 लाख का खाता लेके आया था। पर अगले जन्म में या उसके अगले जन्म में मेरी ये वासना अवश्य पूर्ण होगी, अगर मैंने ऐसे कर्म इस जीवन में किए जिनके द्वारा ये पूर्ण हो सकता है। मतलब अगर मैंने पुण्य कर्म ऐसे किए। अब जब हमने एक एकादशी की थी, जाननी मुझे नाम, जिससे 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। एक अश्वमेध यज्ञ जो है 100 अश्वमेध यज्ञ जो इंद्र का पोस्ट हमको दे देते हैं, कल भी हम बता रहे थे। तो अगर 100 अश्वमेध यज्ञ इंद्र का पोस्ट हमको दे सकते हैं, हमने 1000 का फल मिल गया केवल उस एक एकादशी को ठीक से करने से, हम 10 बार इंद्र बन जाएंगे। तो संसार का राजा बनने में क्या प्रॉब्लम है? जब हमारा खाता ऊपर लिखा जाएगा, अच्छा तुम्हारी इच्छा है, तुम यू वांट टू बिकम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस अर्थ, गो टेक
हम एकादशी फल, या आप ये नाम जप कर रहे थे और आपके हृदय में ये वासना थी, इस वासना के कारण तुमको वो शरीर प्राप्त होगा, जाओ एंजॉय करो। अब मनुष्य हो सकता है, देवता का भी हो सकता है, पशु पक्षी का भी हो सकता है। कुछ ऐसी वासना हमारे हृदय में उत्पन्न हो गई, जो वासना इस प्रकार की वासना है जो मनुष्य शरीर में पूरी नहीं की जा सकती, मनुष्य शरीर नहीं कर सकता। जैसे कल बता रहे थे, कबूतर दिन में 21 बार विषय करता है, स्त्री संग करता, मनुष्य नहीं कर सकता। अब ऐसी वासना मेरी उत्पन्न हो गई, मैं बार बार चिंतन करता हूँ, नाम जप करता हूँ, चिंतन करता हूँ, कर्म करता हूँ, बस भगवान ने शरीर देगा, ठीक है, एंजॉय, यू वांटेड दिस, गो अहेड। तो इसलिए ये वासनाएं जो है हमारे लिए असंख्य शरीर धारण करा रहा है। इसलिए इस पाप के बीज को बड़ा खतरनाक बोला गया है। प्रारब्ध अप्रारब्ध कर्म कट सकते हैं, ये बीज कटना बड़ा कठिन है। क्यों? ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा। जैसे कोई, महाराज जी भी बात कर रहा था, जैसे कोई घास काटता है, ऊपर से आपने घास काटी, अभी देखो हमारा मंदिर का गार्डन कितना साफ है। कल एक गार्डनर आया था, वो मशीन से कर करके उसने 10 आधे घंटे में पूरा गार्डन साफ कर दिया, वो पूरा एकदम साफ हो गया। परंतु घास का जड़ तो उधर ही है ना। अभी बारिश पड़ी आज, कल फिर से देखो घास बढ़ जाएगी। तो कर्म योग से या ध्यान योग से या ज्ञान योग से ऊपर से कट जाएगा, प्रारब्ध अप्रारब्ध सब कटेगा, परंतु जो ये बीज है ये फिर से रहेगा। अर्थात ये वासनाओं का बीज तब तक रहता है जब तक भक्ति योग के द्वारा ही इस वासनाओं के बीज को खत्म किया जा सकता है। एंड व्हाई आई रिपीटेड दिस अगेन टुडे, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर समझने का यह है कि मैं अपने शरीरों को खत्म करने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त किया हूं, मैं अपने कर्मिक साइकिल को खत्म करने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त किया हूं, न कि और अधिक शरीर क्रिएट करूं। मैं पहले ही मेरे पास इतने अधिक असंख्य अप्रारब्ध कर्म जीवन में पड़े हुए हैं, जिनके कारण मुझे असंख्य जीवन मनुष्य शरीर, कुत्ता बिल्ली क्या क्या शरीर देना पड़ेगा। सो उन्हीं का मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा, और मैं अपनी वासनाओं के द्वारा और मैं अपने डिजायर्स के द्वारा और अधिक शरीर क्रिएट किए जा रहा हूं। तो ये चक्कर चलता रहेगा। भगवत धाम प्राप्त करना, हाउ इट इज पॉसिबल देन? इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, और हम तो शरीरों के शरीर क्रिएट करने का प्रोसेस कर रहे हैं इस जीवन में। एक साइड से हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, और दूसरे साइड से हमारे प्रयास, हमारी वासनाएं क्या क्रिएट कर रही है, हमारे लिए और शरीर क्रिएट कर रही है। तो इसलिए भगवान की कृपा से, गुरु वैष्णव की कृपा से, अगर ये वासनाएं हृदय में बंद हो जाए, ये वासनाएं, ये बीज, हमारी डिजायर खत्म हो जाए, हमारी एकमात्र डिजायर रहे अन्य अभिलाषिता शून्यम, जिसको रूप गोस्वामी ने भक्ति का डेफिनेशन बताया, इसलिए बार बार भक्ति रसामृत सिंधु में अन्य अभिलाषिता शून्यम। शून्यम मतलब कोई और अभिलाषा नहीं, बस कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम की अभिलाषा। Then we can go back to home, back to Godhead. Otherwise we have to keep coming here again and again. इस संसार में केवल दुख है, ये बात समझने के लिए ही है। वो सुख की अनुभूति, भले ही हम बिल गेट बन जाएं, भले ही हम रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड बन जाए, भले ही इंद्र का पोस्ट भी मिल जाए, इंद्र को भी अपने राज्यपाट छोड़ करके भागना पड़ता है। तो जो प्रश्न था कल का, जिसके ऊपर मैंने टॉपिक छेड़ा था, जो ये हृदय में थोड़ा सा भी कलमश अगर रह जाता है, जिसको बोलते हैं निर्दुत कषाय, मूर्छित कषाय। मूर्छित कषाय मतलब मल। देयर इज स्टिल सम मैल इन, सम कलमश इन आवर हार्ट। नारद मुनि का जो एग्जांपल दिया गया समझाने के लिए, जो शिवानी दीदी का प्रश्न था, ये मूर्छित कषाय जो है, निर्दुत कषाय और भगवत देह पार्षद, ये 3 स्टेज जो भक्ति की है। ये जो मूर्छित कषाय है, अर्थात इसके अंदर अभी थोड़ा सा कलमश है। जैसे नारद मुनि प्रकट हुआ, जब नारद मुनि दासी पुत्र के रूप में थे, इनिशियल स्टेज में जब वो अपनी माता के साथ रहते थे, वो साधु उनके घर पे आए, चतुर्मास में उन्होंने भोजन कराया, उनका महाप्रसाद ग्रहण किया, सब किया। दैट इज द स्टेज ही इज इन मूर्छित कषाय। इन द मूर्छित कषाय स्टेज, हृदय में कुछ संसार की भावनाएं भी है, माता से भी प्रीति है, और कुछ खाने पीने से भी, सब चीजों से प्रीति है। पर इन साधुओं के संग में रहने से, उनके मंत्र जाप के प्रभाव से कुछ समय में ही इतना अधिक परिवर्तन हुआ। गुरुजन वर्णन करते हैं, वो साधु में 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनातन, ये 4 कुमार आए थे उनके यहाँ पर, जिन्होंने उनका दर्शन प्राप्त किया, उनकी सेवा प्राप्त किया, और उनकी सेवा दर्शन प्राप्त करने के बाद वो कौन सी स्टेज पे आ गए? निर्दुत कषाय। अब निर्दुत कषाय मतलब इट इज गॉन ऑलमोस्ट। जैसे कल हमने बताया, वो चूहा मर गया, अब उस चूहे को, मरे हुए चूहे को बदबू आ रही थी, हटा के फेंक दिया गया।
मगर फिर भी कुछ दिनों तक थोड़ा सा वहां पर बदबू का असर रहता है। बदबू का ही छोड़ो, हमने गुलाब के बढ़िया से सुगंधित फूल लाए, देसी गुलाब के, अब ठाकुर जी को लगाए, फिर सुबह उठा करके हम बाहर फेंक देते, मुरझा गए हैं, पर फिर भी आधे दिन तक उस मंदिर में खुशबू रहती है हल्की हल्की। क्यों? ऑल्दो नाउ कलमश इज गॉन, इट इज निर्दूत स्टेज, there is no kalamash, but still there is some fragrance there. So when that fragrance will go, वो कलमश कब जाएगा लास्ट वाला? भगवत देह पार्षद। फिर जब वो फिर से जन्म लेगा, नारद मुनि ने ब्रह्मा जी के अगले दिन में, अगले कल्प में उन्होंने डायरेक्ट ब्रह्मा जी का मानस पुत्र के रूप में जन्म दिया। तो ये स्टेजेस है, निर्दूत कषाय, मूर्छित कषाय, निर्दूत कषाय एंड भगवत देह पार्षद। तो हमारे हृदय में जब तक ये वासनाएं हैं, जो बीज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो बीज जब तक हमारे हृदय में है तब तक जो है हमको ये यहाँ पर आना पड़ेगा। जिस मात्रा में हम इस बीज को साफ करेंगे, जिस मात्रा में हम अपने अनर्थों को, हमारे वासनाओं को, द डिजायर टू एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड, जिस मात्रा में हम साफ करेंगे उसी मात्रा में हम निर्दूत कषाय की स्टेज पे पहुंच जाएंगे। और जब पूर्ण रूप से साफ हो जाएगा, बस एक आभास मात्र रह जाएगा, तब हम मूर्छित कषाय से निर्दूत कषाय, और फिर जब ये शरीर छोड़ करके जहां पर भगवान गौर हरि लीला कर रहे हैं वहीं पर हमारा भी जन्म होगा। साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर या सचिनंदन गौर हरि का सानिध्य प्राप्त होगा, उनके साथ उठने को मिलेगा, उनका दर्शन प्राप्त होगा, दिव्य शरीर की प्राप्ति वही है। Although still there is one more birth to take in the place where Radha Govind is doing his pastimes, and finally you go to Golok Vrindavan Dham, जो कि नित्य धाम है। So that is the process to get it. और दूसरा प्रश्न जो नवीन प्रभु था, नवीन प्रभु आए क्या? नहीं आए ना? So, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ दीदी, does it answer your question? हाँ प्रभु जी, हाँ जी, ये वाले क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया। एक और मैंने पूछा था, आपको याद होगा, तो आपने कहा था कि जब वो वेगो वाला बताएंगे तो मैं स्टोरी बताऊंगा कुछ। वेगों का क्वेश्चन फिर से बताओ। क्रोध से रिलेटेड प्रभु जी। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन तो पूछना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन बोल गया। क्रोध से रिलेटेड प्रभु जी, क्रोध का क्या सोल्यूशन है? अच्छा, क्रोध का क्या सोल्यूशन है? ठीक, क्रोध का सोल्यूशन हमको भगवान के लिए क्रोध को प्रयोग करना है। या विल कवर दैट इन उपदेशामृत। तो यहाँ पर और कोई प्रश्न इस टॉपिक के ऊपर? तो दूसरा क्वेश्चन जो अच्छा अपने नवीन प्रभु ने पूछा था कि भाई अब किसी ने अगर मर्डर किया, मर्डर की सजा उसको मिल गई, तो हम इस जीवन में जो भी कर्म भोग रहे हैं ये तो संचित कर्मों का ही फल है। जो हमने संचित, जो प्रारब्ध कर्म, जो हम अप्रारब्ध से जो प्रारब्ध का खाता लेकर के आए, हम तो उसी को भोग रहे हैं। बट देन कोई मर्डर करता है, उसको फांसी की सजा मिलती है, तो क्या उस व्यक्ति को उसका फल नहीं मिला? एक्चुअली नो। अगर कोई 100 मर्डर भी करे उसको एक ही बार फांसी मिलेगी क्या? भगवान के राज्य में उसको इतना ही मिलेगा? 100 खून का भी एक ही फांसी और 1 खून की भी एक ही फांसी? नहीं। या तो उस कर्म को हम कैसे देखेंगे? उस कर्म को तो या हम देखेंगे कि भाई उसने नया कर्म क्रिएट किया, जो वासनाओं के कारण उसके अंदर जो बीज था, जो वासनाएं थी, जो संस्कार है, जिनको से वासनाओं को संस्कार ही भी है, इनको संस्कार भी कह सकते हैं, जो हमारे संस्कार बन रहे हैं जीवन में। इन संस्कारों के कारण हम लोग जो है अपना जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये वासनाएं केवल पाप या पुण्य की नहीं है। सीधे हाउ भक्ति इज, हाउ वी आर गेटिंग भक्ति। भक्ति कैसे मिल रही है? भक्ति का हाउ वी आर गेटिंग भक्ति, भक्ति कैसे मिलती है? भक्ति भगवान भक्तों से मिलती है। बट हाउ? व्हाट वाज दैट श्लोका वी ऑलवेज रिसाइटेड? एनीवन रिमेंबर? कल भी हमने रिसाइट किया था। भक्ति लता बीज। क्या बोला गया उसमें? व्हाट इज भक्ति लता बीज? कृष्ण सेवा भावना, कृष्ण सेवा वासना। सेम, कृष्ण सेवा वासना। ये कृष्ण सेवा वासना ही है। यहां पर काम की वासना, यहां पर भोग की वासना है, और वहां पर कृष्ण सेवा की वासना है। दैट इज ऑल्सो बीज, दिस इज ऑल्सो बीज। सो द रूट इज दिस बीज। अब कौन से बीज को मैं पोषण करा रहा हूं? अब मैं कौन से बीज को पोषण करा रहा हूं, वही बीज आगे बढ़ेगा, उसी का फल होगा, उसी का पेड़ निकलेगा। ब्रह्मांड ब्रह्मते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। और भक्ति लता बीज का डेफिनेशन है कृष्ण सेवा वासना।
तो वो भी बीज है, और ये हमारे काम भोगों की वासना। अब गुरुदेव की कृपा से भक्तिलता बीज तो मिल गया, वो वृत्ति मिल गई, वो सेवा वासना का डिजायर हो गया हमारे हृदय में उत्पन्न। तो ये वासनाएं केवल पाप या पुण्य की नहीं है, ये वासनाएं या ये संस्कार जिनको बोलेंगे, ये भगवत भक्ति रिलेटेड भी है। अब मैंने संग किया वैष्णवों का, गुरु वैष्णवों का, कथा सुनी, इसका भी एक बीजारोपण हो रहा है, इसकी भी एक वृत्ति आ रही है। अब ये वृत्ति मुझे कई बार बचा सकती है पाप कर्म में डूबने से, क्योंकि ये उस समय विद्या देगी, उस समय हमको बचाएगी। हजारों बार मैंने हमारे जीवन, आप सब लोगों ने जीवन में अनुभव किया होगा। अगर ये संस्कार हमारे अंदर नहीं पड़ रहे हैं, ये तो फिर जो है नॉर्मल 99% जनता जो जा रही है नरक की ओर और संसार में भोग कर रही है, बस वही होगा। परंतु साधु संघ के प्रभाव से, क्योंकि ये कृष्ण सेवा वासना भी हमारे हृदय में जागृत हो रही है, बार बार कथा सुन रहे, अविद्या जा रही, बार बार कथा सुन रहे, उस भक्ति लता को पोषण मिल रहा है। अब उस भक्ति लता के पोषण से, उस संस्कार के कारण, ये संसार की वासनाओं का संस्कार, ये पाप का बीज जो है, वो मुझे उससे बचा रहा है। ऐसी कई सारी, परसों मैंने कथा सुनाई वो बंदर की जिसने मुझे काटा था वृंदावन में। सो ये मेरे पाप कर्म था कुछ, किसी जन्म का या इसी जन्म का, इसी जन्म का तो फिर भी कठिन है, पूर्व जन्म का कोई पाप कर्म था, चलो उसने काट लिया। अब आदमी रिएक्ट कर सकता है, उसको मार सकता है, पीट सकता है, एक और पाप कर्म क्रिएट कर सकता है अगले जन्म के लिए, या तो भगवत नाम जप करके भूल सकता है उस चीज को। ठीक है, मेरा कर्म था, मुझे मिल गया, खत्म हो गया, व्हाई शुड आई क्रिएट अनदर कर्म। और ये जो भक्ति की वासनाएं हैं, ये भक्ति की जो संस्कार है, ये भी हमको भगवत भजन में ही सहायता करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो इसमें भी कई सारे उदाहरण, कई सारे, इवन सुखदेव गोस्वामी का भी निर्दुत कषाय और मूर्छित कषाय का जो उदाहरण है। सुखदेव गोस्वामी वाज आल्सो इनिशियली ब्रह्म ज्ञानी, अहम ब्रह्मस्मि का स्टेज पे, पर जब भक्तों का संग हुआ तो जो वो निर्दुत, जो थोड़ा सा कलमश था, जो हल्का सा जो आभास था, वो भी उन भक्तों के संग से दूर हो गया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर। फिर हमने सुना मनुष्यों में ही एकमात्र शरीर है जिसमें कर्म कर सकते हैं, जिसमें कर्म की वासना बीज इसको प्राप्त किया जा सकता है। देवताओं के शरीर में केवल भोग है, पशु पक्षियों के शरीर में केवल भोग है, उसमें कोई कर्म क्रिएट नहीं होता है। देवताओं को अगर कभी कष्ट मिलता भी है, स्वर्ग से इंद्र को खदेड़ा जाता है या देवताओं को भगाया जाता है, उसमें भी उसी समय उन्होंने पाप किया, उसी समय उन्होंने कुछ अपराध किया, उसी समय उसका फल मिल गया। परंतु मनुष्य शरीर में यहां पर तो लिखा गया 100% हम पूर्व कर्मों को ही भोग रहे हैं, और जो अभी हम कर्म कर, जिसको क्रियायमान कर्म कहते हैं, अभी जो हम कर्म कर रहे हैं, ये हमारे लिए फ्यूचर के लिए क्रिएट हो रहा है। अब इन, चाहे वो पाप है, चाहे वो बीज है, चाहे वो कूट है, साधन भक्ति और शुद्ध भक्ति इसको समूल से नष्ट कर देती है, समूल से, जड़ से नष्ट कर देती है। केवल भक्ति में ऐसी शक्ति है, कर्म में, ज्ञान में, ध्यान में और किसी भी प्रोसेस में ये शक्ति नहीं है। केवल भक्ति मात्र ऐसी विधि है, भक्ति के अंग ऐसी विधि है जो इस पाप के बीज को, अप्रारब्ध को, कूट को समूल से नष्ट करती है। अब यहाँ पर गुरु वैष्णवों का इसमें विचार थोड़ा सा आता है कि प्रारब्ध कर्म जो आ चुका है उसको तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो हमारे हाथ में फल है, अभी उसको खाना ही पड़ेगा। इवन भगवान भी कई बार वर्णन करते हैं गुरु वैष्णवगण कि भगवान भी प्रारब्ध को नहीं काटते, काट सकते हैं, वैष्णव खुद भी काट सकते, उनमें शक्ति है, पर वो काटते नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो शरीर से अपने आप को संबंधित समझते ही नहीं है, तो उसको भोगने में भी उनको फर्क नहीं पड़ता है। इट इज नॉट इम्पैक्टिंग देम बिकॉज दे आर नॉट रिलेटेड टू बॉडी, अदरवाइज दे कैन इवन डू इट, बट दैट इज व्हाई ये प्रारब्ध कर्म जो है हमको इस जन्म में भोगना पड़ेगा। परंतु भक्ति मार्ग करने से धीरे धीरे जो होगा, ये कूट बीज और जो अप्रारब्ध है, जो कि असंख्य है, असंख्य मतलब रियली असंख्य, हमारे कितने जन्म होंगे आगे, वी कांट इवन काउंट, मगर ये भक्ति मार्ग को अपनाने से वो पूरा अप्रारब्ध कूट बीज सबको समाप्त करेगा। प्रारब्ध थोड़ा बहुत भोग ना सकता है, शारीरिक कष्ट थोड़ा बहुत आ सकता है, या पुण्य सुख भी, व्हाटएवर वी कॉल्ड सुख, सो कॉल्ड सुख, वो भी आ सकता है। उसको भोगते रहें, शांत रहकर, प्रशांत रह करके, और अपने भक्ति मार्ग को चलते रहें, तो क्या होगा, शीघ्र ही हमारा जो है इन समस्त पापों के
समूल को नष्ट होकर के हम भगवत देह को प्राप्त कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं भगवत पार्षद देह, वो प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहा गया है, इसका फिर ये प्रश्न आया यहाँ पर कि क्लेशों का हनन और शुभदा, शुभ होना, ये दोनों एक साथ चलेगा। दोनों पत्ते एक साथ निकलते हैं पेड़ में, यहाँ से क्लेश कटेंगे, यहाँ से शुभ होने लगेगा। वो शुभदा क्या है वो हम कल थोड़ा सा देखेंगे, विल ट्राई टू कवर इट टुमारो। परंतु यहाँ पे प्रश्न आया दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, उसके उत्तर में बताते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। जब कोई व्यक्ति भूखा है और वो खाना खाना शुरू करता है, तो भोजन प्राप्त करते समय ही तीन चीजें होंगी। एक तो उसको तृप्ति मिलेगी कि मैं खा रहा हूं, थोड़ा भूख शांत हो जाएगी। दूसरा उसको पुष्टि मिलेगी, अर्थात उसको शक्ति मिलेगी कि हाँ शरीर में शक्ति आ रही, खाने से थोड़ा सा शक्ति आने लगेगी। और तीसरा उसको क्षुधा निवृत्ति, अर्थात उसके हृदय में जो भावना है कि भाई मैं भूखा हूं, उसकी मतलब सुख की अनुभूति भी होने लगेगी या कुछ टेस्ट की अनुभूति होने लगेगी। कहते हैं उसी प्रकार भजन करने से साधक के हृदय में प्रेम के प्रति प्रेम, भगवान के स्वरूप का अनुभव और संसार से विरक्ति होना शुरू हो जाता है। इसलिए जब हम भजन साधन शुरू करेंगे, क्लेश अग्नि और शुभदा, ये जो दो लक्षण, दो पत्ते आने शुरू होंगे, तो क्या होगा, एक तो भगवान के प्रति हमारी प्रीति, भगवान के भक्तों के प्रति प्रीति, दूसरा अपने स्वरूप का अनुभव, मेरा भगवत धाम में क्या स्वरूप है, मेरी क्या सेवा है, मैं क्या सेवा करता हूँ राधा गोविंद की, वहां पर मेरा किस प्रकार का श्रृंगार है, मेरा किस प्रकार का स्वरूप है, इन सब की अनुभूति होना शुरू हो जाता है। और संसार से विरक्ति होनी शुरू हो जाती है, अर्थात भोगों से विरक्ति होनी शुरू हो जाती है। ये तीनों चीजें एक साथ प्रकट होती है। जिस प्रकार खाना खाने से तुष्टि, पुष्टि और शुद्धा, अर्थात भूख का मिटना, तृप्ति का होना और शक्ति का प्रधान होना, ये तीनों एक साथ होते हैं जब कोई बहुत दिनों से भूखा या थोड़ा भूखा होते खाना खाना शुरू कर देता। तो इसलिए तीनों ही एक साथ संभव है। इसी प्रकार भक्ति का तालाब बीज जो है, क्लेश अग्नि और शुभदा, दोनों पतियां एक ही काल में उत्पन्न होती है। उनकी वृद्धि का तारतम्य के अनुसार भक्ति के द्वारा क्लेशों का नाश और शुभदा प्राप्ति का तारतम्य है, अर्थात इसका निश्चित क्रम है, परंतु ये क्रम इतना सूक्ष्म है कि सहज रूप में समझ नहीं सकता। किस मात्रा में शुभदा होगा, किस मात्रा में क्लेश कटेंगे, इट इज इतना सूक्ष्म है कि कितना हो रहा हमको समझ में नहीं आता। अंदर से प्रोसेस शुरू हो गया, भोजन खाते ही किस मात्रा में कितनी शक्ति आ गई पता नहीं लगता है, खाते खाते थोड़ा बहुत अनुभूति होती है, मगर कितनी शक्ति आ गई, कितनी तृप्ति आ गई, हम थोड़ी अनुभूति कर सकते हैं, मगर किस मात्रा में कितना होगा ये बहुत सूक्ष्म है। कैसे हो रहा है, मैं खा रहा हूं, मुझे संतुष्टि भी हो रही है, मेरी भूख भी मिट रही है, मुझे शक्ति भी आ रही है, ये तीनों एक साथ कैसे हो रहा है, इसको ये बड़ा सूक्ष्म तत्व है। परंतु भक्ति मार्ग में जब हम चलते हैं तो धीरे धीरे इस प्रकार भक्ति योग में क्लेशों का नाश एवं शुभ गुणों का उदय कितना हुआ है, इस क्रम का निर्धारण करना कठिन है। किस मात्रा में हुआ है, अंदर प्रोसेस चल रहा है, हमारा इस चीज का प्रोसेस आगे चल रहा है, और इस प्रोसेस के अनुसार यह जो है हम आगे जैसे मैंने बताया था एक बार, एक 9 इंच की दीवार है, आज 6 इंच का ईंट आती है, उसमें एक कील आप ठूस रहे हो, हर दिन एक डंडा उसको मार रहे हो, एक हथौड़ा उसको मार रहे हो उस कील को। आज आपने उस कील को एक हथौड़ा मारा तो उसमें से मे बी 1 mm का एक होल हो गया, कल आपने फिर से एक हथौड़ा और मारा और 1 mm का होल हो गया। ऐसे करते करते हथौड़ा मारते 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 जब तक ये पूरी 6 इंच की दीवार में पूरा होल ना हो जाए, तब तक उस पार क्या है वो नहीं दिखेगा। तब तक हमको लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, भजन तो हो रहा है, नाम जप कर रहा हूँ, पर कुछ असर ही नहीं हो रहा। असर हो रहा है, यू आर नॉट एबल टू सी द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज इवन उस दीवार में अगर लास्ट का 1 mm का वो पेंट का भी वो जो कवरिंग होती है दीवार के ऊपर, अगर वो भी बची है तब भी उस साइड कुछ नहीं दिखेगा। जब तक वो पूरी 6 इंच की दीवार में बड़ा होल, पूरा होल आर पार ना होगा, उस समय स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वी विल नॉट बी एबल टू see that at all। उसी प्रकार से यहीं पर समझाया गया है, the transformation has already started in our heart by साधन भजन, बट ये किस मात्रा में हो रही है ये हम नहीं समझ पाते। तो यहाँ पर ही हम रुकेंगे। कल हम शुभदा क्या है, शुभदा के क्या लक्षण है, कल भी हम कवर करेंगे टुमारो।
ये श्रृंगार शब्द क्या है प्रभु जी? श्रृंगार शब्द अभी बताया ना आपने, मतलब क्या स्वरूप है हमारा, क्या स्वरूप वही तो और बताया गया। श्रृंगार भी बताया कुछ। ये जो जब हम सब तो मंजरियां ही है 99%। अब किसी को दास्य, देखो हम सब दास्य भाव में है। सबसे उत्तम है दास्य रस, पर कौन सा दास्य रस? जो दास्य राधा ठकुरानी की सेविकाओं का है, तो वो दास्य रस ही हमारा असली दास्य रस है, वही सर्वोत्तम दास्य रस है। उस दास्य रस में हर मंजरी का एक डिफरेंट सेवा है, अलग अलग सेवाएं हैं, उसमें एक विशिष्ट सेवा है, उसमें एक विशिष्ट स्वरूप है उनका, एक विशिष्ट श्रृंगार है उनका। वो राधा रानी की कौन मंजरी क्या सेवा करती है, इसलिए बताया गया इसमें। धीरे धीरे इस साधन भजन के क्रम में हमको इन सब चीजों को पता लग जाएगा। कैसे पता लग जाएगा? जैसे खाना खाते हमें दृष्टि पुष्टि और सृष्टि तीनों एक साथ होती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी साधन भजन करते करते तीन चीजें होंगी। एक तो भगवान के प्रति हमारी प्रीति होगी। अभी हमको भगवान से कोई प्रीति नहीं है। अगर कोई बताए मुझे भगवान से प्रीति है तो यू कैन प्रूव इट। प्रीति क्यों नहीं है? आई विल जस्ट कवर दिस बिकॉज इमेजिन आप किसी से प्रेम करते हैं, हम किसी से अगर प्रेम करते हैं तो उसके विरह में क्या हम रह सकते हैं एक सेकंड भी? नारद मुनि की अवस्था क्या हुई? वो मूर्छित कसाई स्टेज कैसे आई? निर्दुत कषाय, मूर्छित कसाय से निर्दुत स्टेज कसाय कैसे आई? क्योंकि एक बार जब भगवान की झलक मिली तो उनसे रह नहीं पाए। इतना विरह हो गया कि वो एकदम से पागल हो गए। वो कभी जमीन पे गिर पड़ रहे हैं, कभी तालाब के नीचे, कभी कभी कांटों में गिरे हुए, उनको कुछ पता नहीं अपने उनकी अवस्था क्या है। तो वो प्रेम की अवस्था है। पर प्रेम तो छोड़ो, दूर की बात है। अब कोई मुझे बताए कोई भगवान की रेस्पेक्ट करता है? हम बोलेंगे हम सब तो भगवान की रेस्पेक्ट करते हैं। Anyone here who does not respect God? At least love is far, but at least we respect him. तो जिसकी आप रेस्पेक्ट करते हो, जस्ट इमेजिन, जस्ट थिंक, क्या उसको मैं चाहूंगा कि वो मल के स्टूल पिट में गिर जाए? कोई ऐसा बोल सकता है कि जिसमें बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, जो भगवान है, वो स्टूल पिट में पड़े? पर मेरे कर्म देखो ऐसे हैं, मेरे कर्म ऐसे हैं, भगवान हमेशा मेरे साथ है ना, मेरे हृदय में विराजमान है चेतु गुरु के रूप में और परमात्मा के रूप में। कल को अगर मेरा कर्म ऐसा है कि मुझे उस मल का कीड़ा बनना पड़ेगा, क्या भगवान को मेरे साथ वहां पे आना नहीं पड़ेगा? आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? यस और नो? क्या भगवान एक कीड़े में है कि नहीं है? एक मल के कीड़े में भी भगवान है कि नहीं है? है। तो व्हाई इफ आई लव माय गॉड, इफ आई हैव रेस्पेक्ट, सो व्हाई आई एम डूइंग कर्मा व्हिच इज गोइंग मी टेक टू दिस स्टूल पिट टुमारो? और मैं भगवान को वहां पर भी, मेरे कर्म के कारण भगवान को परमात्मा के रूप में वहां पर भी बैठना पड़ेगा मेरे साथ। तो व्हाट रेस्पेक्ट, व्हाट लव इज देयर? वेयर इज लव? कहां है प्रीति? इसलिए although we are talking about very high thing, but it is possible also, ऐसा नहीं कि संभव नहीं है जो हम बात कर रहे हैं, परंतु थोड़ा सा साधन भजन में स्ट्रिक्टनेस लानी चाहिए हमको। एकांतिक भक्ति मार्ग में हमको थोड़ा सा जो है सीरियसनेस, थोड़ा और अधिक सीरियसनेस। आई नो आप सब लोग सीरियस है, अपना साधन भजन करते हैं, मंगलारती भी करते हैं, नाम भी करते हैं, नियम पालन भी करते हैं, बट बिकम लिटिल मोर सीरियस, बिकॉज ये सीरियसनेस भजन साधन के लिए अभी हम देखेंगे। जो शुभदा है ना, उसमें पॉइंट आएगा। आई डोंट विल कवर इट टुमारो। उसमें सारे पॉइंट है। शुभदा क्या क्या है, क्या क्या लक्षण है हमारे जीवन में आएंगे जिस कारण से हम इस 84 के चक्कर से निकल सकते हैं। और अपने लिए ही नहीं, इवन भगवान को भी उस शरीर में अलग अलग भटकने को, जो गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में सभी जीवों के अंदर विराजमान है, उनकी भी सेवा प्राप्त कर सकते हैं। तो एनी क्वेश्चंस so far? I don't know, today also we just discussed this topic, but it was important because we always have confusion about karma. We think मैं अच्छा मेहनत करूंगा, अच्छा काम करूंगा, अच्छी पढ़ाई करूंगा तो मैं अच्छा अमीर आदमी बन जाऊंगा, क्या मुझे सब कुछ मिलेगा संसार का? नहीं। अभी भी हमको ये विश्वास नहीं इस बात पे, क्योंकि हमको अभी अनुभूति नहीं है। अभी भी मुझे लगेगा, मैं बोलूंगा, भले ही मैं भी बोलूंगा, फिर भी इसका मतलब नहीं हम मेहनत नहीं करें। It is not that we should not do hard work, we should not do our duty, we should not do our work honestly. We have to do it. ऐसा क्या कोई अकर्मा रह सकता है? ऐसे ऐसे साधु भी है, सब जंगल छोड़ के चले जाते हैं, पर प्रभुपाद जी कहते क्या वो अकर्मा रह गए? वो बैठा है तब भी तो सांस ले रहा है, तब भी तो कुछ कर्म हो रहा है।
पर ऐसे भी साधु जो सांस लेना भी बंद करते हैं, पर हमारा विधि वो नहीं है। हम जंगल छोड़ करके सांस लेना भी बंद कर दें, कुछ नहीं करें, अकर्मा हो जाए, नहीं। हमारा विधि बड़ा सिंपल है। हम भगवान कृष्ण को केंद्र में रख के कर्म करें, केवल भगवान के लिए कर्म करेंगे, फिर कर्म बंधन में हम नहीं बंधेंगे, फिर वासनाएं नहीं आएंगी। और ये प्रैक्टिकली होना चाहिए, ऐसे बोलने से नहीं होगा कि भाई कर्म बंधन में मुझे नहीं बंधना है। मैं प्रैक्टिकली कितना उसके लिए कर रहा हूँ, मैं मेरा कॉन्शियसनेस एफर्ट कितना है कि मैं भगवान के लिए हर कार्य कर रहा हूँ। चाहे मैं खाना बना रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, जो भी कार्य मैं कर रहा हूँ, हाउ मच इज माई कॉन्शियस एफर्ट्स दैट आई एम डूइंग इट फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा और फॉर माई सेंसेस। इट इज ऑल अबाउट दैट। वो स्टेज जब आ जाएगी तो वही निर्दुत कषाय, मूर्छित कषाय की स्टेज, और फिर भगवत देह पार्षद दूर नहीं है। और कलयुग में सचिनंदन गौरहरि की विशेष कृपा है, उस कृपा से तो आपको ऑटोमेटिक वो प्राप्त हो ही जाएगा। एनी अदर क्वेश्चन? इज इट क्लियर? कर्म योग, आई मीन कर्म, प्रारब्ध अप्रारब्ध, एनी डाउट हियर? मुझे एक क्वेश्चन है बस मेरा कि बीज, जैसे आपने बोला कि कोई ना कोई बीज, अगर कोई ना कोई डिजायर्स है तो फिर ऐसे तो जीरो मतलब प्रारब्ध स्टेट में कभी नहीं आ पाएंगे कोई। जीरो स्टेट में आएंगे, और आना ही है, देयर इज नो अदर वे। जीरो स्टेट में नहीं आएंगे तो इस संसार से हम निकल ही नहीं सकते। अब जीरो स्टेट में कैसे आएंगे? जीरो स्टेट में हम तभी आएंगे जब हम गुरु वैष्णव से प्रार्थना करेंगे। हमारे में शक्ति नहीं है, इसलिए कहा गया ना, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, उनकी शक्ति से ये संभव है। हमको क्या करना है? हमको जो उन्होंने बोला उतना करना है। अब नित्यानंद प्रभु ने बोला, चैतन्य अवतार बड़ो विलक्षण, अपराध सत्वे जीव पाए वो प्रेम दन। महाप्रभु आए हैं, अपराधी को भी प्रेम दन प्रदान कर रहे हैं। पर मुझे थोड़ा सिंसियर रहना है, मुझे अपनी सिंसियरिटी, अपनी सरलता के साथ भजन करना है। भगवान तो चाहते हैं, वो खुद क्यों, why will he would like to go to the stool pit with us? तो हमको प्रयास करना है। ऑल्दो असंख्य हमारे कर्म है, कुछ ना कुछ डिजायर हृदय में रहेगी। इसलिए कहा गया है, अगर ये कलमश रहेगा, देखो कलमश, इसलिए नारद मुनि के जीवन को एग्जाम्पल क्यों दिया भगवान ने, या उनका स्टोरी, उनको दासी पुत्र के रूप में क्यों पहले जन्म दिया, कि भाई उनके यहाँ भी मूर्छित कसाई थोड़ा कलमश था, बाद में निर्दुत, बाद में थोड़ा सा, जैसे आपने बोला, कुछ ना कुछ तो रहेगा। पर जब एक बार भगवान की कृपा हो गई, एक बार उन्होंने जब भगवान का दर्शन किया, बस एक झलक दिखी, उस एक झलक ने उनको पागल कर दिया। हमने देखा नहीं, इसलिए हमको उनकी अनुभूति नहीं है। तो भगवान जब ऐसी कृपा करेंगे, एक झलक अपनी दिखा देंगे, एक अनुभूति अपनी करा देंगे, तो फिर काहे को डिजायर रहेगा? कैसे डिजायर रहे? कोई डिजायर, क्योंकि उनका एक दर्शन मात्र तो, इट इज नॉट इवन पॉसिबल दैट वी कैन इवन थिंक बैकवर्ड्स। नारद मुनि, यू जस्ट रीड, यू नो, श्रीमद् भागवतम, दिस 5th कैंटो, प्रहलाद नरसिंह देव का जो स्टोरी, जब नारद मुनि अपने जीवन का वृतांत हुआ, ठीक है, तो इट विल हैपन कि महाप्रभु की कृपा से होगा, गुरुदेव की कृपा से होगा। हम में कोई सामर्थ्य नहीं है, हमारे अपने सामर्थ्य से होगा भी नहीं। हम बस जो गुरु वैष्णव की आज्ञा है, उन्होंने कहा है नाम करो, हम नाम करेंगे। मंगलारती उठो, मंगलारती उठेंगे। सब कुछ भगवान के लिए करो, भगवान के लिए करेंगे। जो जो नियम बताए गए गुरु वैष्णव ने शास्त्रों में, हम उनको पालन करेंगे, और वही हमारा एकमात्र करने का अधिकार है। उसके ऊपर हमारा अधिकार भी नहीं है, बाकी उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वो भगवत धाम से आए हैं हमको लेने के लिए, वो कैसे ले जाएंगे, बस हम वो उन पे छोड़ देंगे हम। और ये डिजायर धीरे धीरे कम होते हैं, इट विल हैपन फॉर श्योर, क्योंकि संस्कार जैसे जैसे पड़ेंगे हमारे जीवन में, तो ये होगा। अभी हमारे बहुत सारे मिक्सड संस्कार है, हमारे बहुत सारे मिक्सड डिजायर्स है टुडे, बट एज वी कंटिन्यूअसली फॉलो भक्ति पाथ, दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर श्योर। एनी अदर क्वेश्चन, एनीवन? प्रभु जी, एक क्वेश्चन था। आपने जिक्र किया था कि मनुष्य का जो भी होता है वो उसके कर्म होते हैं, तो हमको उस पर रिएक्ट नहीं करना है। तो मतलब जो भी होता है, कोई हमको मारता है या कुछ होता है, तो हमको रिएक्ट नहीं करना है, कि ये सोचना है कि वो पूर्व जन्म का हमारे कर्म थे, इसलिए हमको ये भोग मिल रहा है, भोग दंड मिल रहा है, ये सोच के हमको क्षमा करना है सबको। या आवाज कट गई। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? प्रभु जी, ये आपने बताया कि मनुष्य जीवन में जो भी हो रहा है वो उसके पूर्व जन्म का, या वो भी जो भी कर्म किए हैं या जो पुण्य कमाया है, वो उसी का उसको फल मिल रहा है। तो कोई भी जैसे हमारे जीवन में अभी हो रहा है, तो कोई हमको, या मतलब कुछ भी हो रहा है, कोई मार रहा है या वो कर रहा है, तो हमको ये सोच के छोड़ देना चाहिए कि वो हमारे पूर्व जन्म का है, वो फल है, तो हमको उसका भोग दंड मिल रहा है इस जन्म में, तो वो छोड़ हमको क्षमा कर देना चाहिए सबको।
सो हमको क्या करना है, हमको ये सोचना है जो कष्ट मुझे मिल रहा है ये कष्ट मेरे पूर्व कर्मों के अनुसार मिल रहा है, और क्षमा करना है या नहीं करना है दैट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। अब अगर मुझे कष्ट हो रहा है शारीरिक दृष्टिकोण से तो मैं क्षमा कर दूंगा अपने लिए। अगर वैष्णव के लिए कष्ट हो रहा है, किसी दूसरे वैष्णव के ऊपर विपदा आ रही है, तब मैं क्षमा नहीं करूंगा। अब रिटेलिएशन आल्सो इज आल्सो भक्ति। तो द पॉइंट हियर इज व्हाटएवर आई डू फॉर द प्लेजर ऑफ भगवान कृष्ण। जैसे हनुमान जी ने तो लंका पूरी जला दी, अब उस लंका में कई सारे निर्दोष जीव जंतु भी जल गए, कितने सारे पेड़ पक्षी, कितने सारे पेड़ पौधे, उनका क्या कसूर था? वो तो हम बोल सकते हैं बाहरी दृष्टिकोण से वो तो राक्षस नहीं थे, पर उस वन में वही पेड़ पौधे और वही पक्षी रह रहे थे जिनकी उस प्रकार का कर्म था जिस कारण से उनको वहां पर जन्म मिला। इसलिए हनुमान जी ने उनका भी उद्धार कर दिया। पर क्या हनुमान जी ने पाप किया ऐसा जीवों को जला करके, उनको जिंदा जला करके? नहीं, वो रिटेलिएशन जो था उस समय भगवान की प्रसन्नता के लिए था। भगवान की प्रसन्नता के लिए हमको कर्म करना है, ये हमको ध्यान रखना है। अपने लिए जो हमको कष्ट हो रहे हैं शारीरिक दृष्टिकोण से, ये हमको हमेशा सोचना है मेरे कर्म है, मैं भुगत रहा हूं, दैट इज इट। बट whatever I am doing now, my reaction is only for the pleasure of Krishna. If that reaction also with the mindset, हमारा बच्चा कुछ बात नहीं मान रहा, जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ, भजन साधन का आप उसको प्रेरणा दे रहे हैं, वो नहीं कर रहा है, अब कभी कभार डांटना पड़ सकता है उसको। अब मैं बोलूंगा इसका कर्म है तो नहीं कर रहा है, ठीक है, उसके कर्म होगा, मेरा डांटने के बाद भी वो शायद नहीं करे, परंतु मेरा कर्तव्य है कि मैं उसको भगवत भजन करने के लिए अगर मुझे डांट भी लगानी पड़े तो वो डांट जो है, because Krishna is now in the center, because Krishna is in the center, I am not going to be bound by the karmic reaction, because मैंने उसको डांटा या उसको मारा या उसको पीटा। हनुमान जी को कार्मिक रिएक्शन नहीं बांधा क्योंकि हनुमान जी ने वो कर्म राम जी की प्रसन्नता के लिए किया। तो जब हम भगवान को केंद्र में रख के समय अपने सारे कर्म करते हैं तो कर्म बंधन हमको फिर बांधता नहीं है, फिर ये कर्म नहीं कहलाएगा, फिर ये भक्ति कहलाएगी। इसलिए गीता का जो कर्म योग का अध्याय है, भगवान बार बार यही कहते हैं, तुम मेरे लिए अर्जुन कर्म करो, तुम इन सब आतापाइयों को मार दो, तुमको पाप नहीं लगेगा। व्हाट इज द वरी अर्जुन हैड ऑलवेज, पाप लगेगा। इसलिए भगवान ने क्या कहा, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि च, मैं तुम्हें पापों से मुक्त करूंगा। इट इज माय ड्यूटी, यू डोंट वरी अबाउट पाप बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर मी। सो व्हाटएवर वी डू फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, कृष्णा विल टेक केयर, हमको उसका पाप नहीं लगेगा। सो वो एक्शन जो मैं रिएक्शन दे रहा हूं, इज इट बिकॉज मेरे अहंकार को ठेस पहुंची, मुझे कष्ट हुआ, इसलिए मैं रिएक्शन दे रहा हूं? इफ आई एम डूइंग इट, इट्स अ कर्मा, इट इज गोइंग टू बाइंड मी अगेन नेक्स्ट लाइफ। जहां मैंने रिएक्शन दिया वो फिर से जन्म लेगा, किसी और शरीर में लेगा, मुझे भी उस शरीर में आना पड़ेगा, फिर उसका रिएक्शन वापस लेना पड़ेगा, फिर मैं उसको रिप्लाई करूंगा, तो ये साइकिल चलता चलता रहेगा। इसलिए आई विल नॉट रिएक्ट, व्हाट आई विल डू इज आई विल ओनली रिएक्ट फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। तो वो प्लेजर ऑफ कृष्णा कैन बी समटाइम्स लाइक हनुमान जी, लाइक अर्जुन आल्सो फाइट, और समटाइम्स इट कैन बी कीपिंग क्वाइट आल्सो। So it is situation, it is not that always हमको चुप रहना है, कोई हमको थप्पड़ मार रहा है तो चुप ही रहना है। So that is situationally, but for not for myself, मेरे अपने अहंकार और अपने शरीर के कष्ट को मैं दूर करने के लिए रिएक्शन नहीं दे रहा हूं। मेरा रिएक्शन भगवान गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए है, तो वो हमको कर्म बंधन से नहीं बांधेगा। ठीक है प्रभु जी, डज इट आंसर? हाँ प्रभु जी। पर हमारे जीवन में जो आ रहा है, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज माय कर्मा, बिकॉज इस जन्म में हम सब कुछ अपने पूर्व संचित कर्म को ही क्रिएट कर रहे हैं, और जो अभी हम कर रहे हैं क्रियामान जो है, वो क्रियामान कर्म हमको आगे आगे फल देंगे। उसमें जो भक्ति के लिए, जो जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति के जो क्रियामान कर्म है, जो अभी के भक्ति वाले कर्म है, वो हमारे पूर्व कर्मों के समूल को काट रहे हैं। जब हमने कृष्ण भक्ति को, भगवान को केंद्र में रखे ये सारे अभी हम कर्म कर रहे हैं, तो हमारे नए कर्म नहीं बन रहे हैं और पुराने भी कट रहे हैं, और इतने फास्ट कट रहे हैं। राग मार्ग भक्ति से इसलिए कहा गया, राग मार्ग भक्ति में क्विक क्लीनिंग प्रोसेस है, वैदिक भक्ति में इट टेक्स टाइम, इट मे टेक मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स, बट बाय राग मार्ग भक्ति ये क्लीनिंग प्रोसेस हैपेंस वेरी फास्ट, बिकॉज यहाँ पर इंटेंस आग लगी हुई है नारद मुनि के जीवन में, मैं नहीं रह सकता आपके बगैर, आई वांट टू सी यू, आई वांट टू सी यू अगेन। तो वो विरह, वो जो नेचुरल प्रीति हो गई है, वो दर्शन करने की अभिलाषा हो गई है, वो राग, वो इंटेंस डिजायर जो हुई है, वो उस पाप समूह को, प्रारब्ध कर्म को, अपरारब्ध को, सबको साफ कर देगा। सो दैट इज व्हाई दिस राग मार्ग भक्ति इज रिकमेंडेड बाय आवर गुरु वर्गा, पर्टिकुलरली रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ ठाकुर पाद।
ठीक है, so I think we will not be able to take any other topic. We have covered question answers only today. So any other questions? We'll take one more if any last question is there. ठीक है, अगर नहीं है तो हम यहाँ पे रुकेंगे। ओके, शिवानी दीदी का क्रोध का क्वेश्चन ओनली इज दीदी वी हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिकली, एवरीथिंग हैज टू बी फॉर द प्लेजर ऑफ गोविंद श्री हरि, तभी क्रोध पे कंट्रोल किया जा सकता है। क्रोध को केवल भगवान की ओर मोड़ना है। हमने सुना वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम, तो ये क्रोध पे प्रैक्टिकली कैसे कंट्रोल किया जाए? एक तो अभ्यास, दूसरा सरलता और सहनशीलता। तो इट इज अबाउट प्रैक्टिस, हमको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए, और धीरे धीरे जो है ये क्रोध जो है भगवत सेवा में जब हम लगाएंगे तो ये भी धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा। सो दैट इज द ओनली प्रोसेस हाउ वी कैन कंट्रोल आवर एंगर। और जो थोड़े टिप्स बिट्स होते हैं वी विल कवर व्हेन वी प्रोसीड फर्दर। सो ये कर्म प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट बीज, यहाँ पर हम रुकेंगे। कल हम फिर 8 बजे मिलेंगे। आई विल चेक विद सुमंत प्रभु इफ ही इज ट्रैवलिंग टुमारो बैक टू मायापुर और नॉट। और फिर हम शुभदा के लक्षण सुनेंगे, और उसके बाद इसमें जो है लास्ट में कुछ तरंग रंगनी आदि पॉइंट्स है। So we'll try to cover second chapter and then we will focus again on our Gaudiya Kantahar, क्योंकि कंटिन्यूटी में था। I thought we should be able to continue it in this way। तो यहाँ पे रुकते हैं। आप सब भक्तों का फिर से धन्यवाद। बोलो श्री श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा गिरिराज महाराज की जय। सच्चिनंदन गौर परम दयालु परम नित्यानंद राम की जय। सच्चिनंदन गौर परिषद ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नित्याय प्रेमानंदे हरि 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 बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। समर्थ प्रभु स्वामी दीदी श्रिया दीदी कृष्ण प्रभु दीदी दंडवात सश्मेत। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवात तुलसी दीदी सकले चरणों दंडवात। सबका जीवन मंगलमय हो और समस्त प्रकार का शुभदा शुद्ध आपके जीवन में हो, यही भगवान से प्रार्थना है। सच्चिनंदन गौर हरि की जय जय। वंदे हरि 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 बोल। हरि हरि बोल।